हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। आज हम यूनिट 1 और पार्ट बी को स्टडी करने वाले हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एआई। इस चैप्टर में हम बेसिकली एआई क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है एंड इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको जानने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे स्टार्ट करते हैं कि एआई की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली एआई इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड इसकी मीनिंग की अगर बात करें तो ये एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो कि मशीन्स और कंप्यूटर को कैसे परफॉर्म करना है और ह्यूमन की इंटेलिजेंस को कैसे कॉपी करके उसके इस्तेमाल करना है, मतलब एक तरीके से ह्यूमन की मिमिक्री करना है, उससे डील करता है। जैसे कि आप इस डेफिनेशन में भी देख सकते हो। एंड इसके काम में अगर आप देखोगे, ये लर्न करता है, रीजनिंग करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, डिसीजन भी लेता है। ये बेसिकली आपने अपने लाइफ में जब भी इस्तेमाल किया होगा तो देखा ही होगा। एंड ह्यूमन की लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करता है और इमेज या स्पीच जो भी दो, ये सभी ये इजीली अंडरस्टूड कर पाता है। एंड इसके डेफिनेशन पर्टिकुलर यहाँ पर लिखी है, आप कहीं पे भी नोट कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको हेल्प करेगा। बेसिकली एआई एक मशीन है जो कि ह्यूमंस की मिमिक्री करता है और जो भी काम ह्यूमंस करते हैं वो खुद भी कर रहा होता है। फिर आता है कि इसकी हमको नीड क्या है। बेसिकली हमको ऑटोमेटिक कोई भी काम करना होता है रिपीट में, तो हम एआई से करवा सकते हैं। ह्यूमन के एफर्ट्स को एआई बहुत हद तक कम कर देता है, एक्यूरेसी बढ़ा देता है, क्योंकि ह्यूमन एक हद तक थक भी जाता है लेकिन एआई कभी नहीं थकता और ये कंसिस्टेंटली एक्यूरेट वे में वर्क कर रहा होता है। एंड इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली क्विकली ये सॉल्व कर देता है या फिर जो भी करवाना हो कर देता है। एंड फास्टर डिसीजन लेता है एंड अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस्ड होता है और इम्प्रूव्ड भी होता है। खैर, ये तो बेसिक इसके यूजेस थे या फिर नीड्स थे। एंड अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो वॉइस असिस्टेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इसको वॉइस दोगे तो ये इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है, जहां पर आप देख सकते हो फेस रिकॉग्निशन, वॉइस टाइपिंग में वहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है। नेविगेशन एप्स, हमको शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ईटीसी में भी एआई का हम इस्तेमाल करते हैं इन अवर डेली लाइफ। फिर ये कुछ टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, देख सकते हो कितने सारे एआई के टूल्स हैं और डे बाय डे टूल्स डेवलप हो ही रहे हैं। तो यहाँ से भी आप कुछ रेफर कर सकते हो आपके डेली यूज में जो आप कर सकोगे। इनमें से कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है एंड कुछ पेड भी है, तो आप इजीली यहाँ से देख लो और अपने लाइफ में भी इस्तेमाल करके देखो, क्योंकि ये आपके एक पार्ट ही है। आपके जैसे हमने पहले इंटरनेट को हमारी लाइफ का पार्ट बनाया, अब हमको एआई को भी अपने लाइफ का पार्ट बनाना ही है, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल टूल है। फिर उसके बाद अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंस की बात करें, ह्यूमन नेचुरल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, मतलब उसके पास नेचुरल इंटेलिजेंस होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास मैन मेड इंटेलिजेंस होता है, जो डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसी से रिगार्डिंग ये अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज करता है। फिर ह्यूमन जो है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा से लर्न कर रहा होता है। एंड फिर ह्यूमंस के पास इमोशंस और क्रिएटिविटी होती है, एंड जो एआई है उसके पास ये सब इमोशंस नहीं होती है ना। फिर अगर हम ह्यूमन की बात करें, ये इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं एंड नेचुरली अडेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एआई की अगर बात करें, ये वर्क करता है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम और जो भी इसकी ट्रेनिंग हुई होगी उसके अकॉर्डिंग, और इसके लिए इसको प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये खुद ब खुद अडेप्ट होता नहीं है, इसको हमको ट्रेन करना पड़ता है इसकी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, ये फिर वैसे ही वर्क करेगा। खैर, ये तो था कुछ डिफरेंस। अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई, जिसमें आप देख सकते हो लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जो कि अभी हमने देखा ही था, वही चीज यहाँ पर मेंशन भी है कि आप एक नोट रख सकते हो। अगर एग्जाम में आए तो आप ये पॉइंट्स को इजीली मेंशन कर पाओगे, है ना। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे बुक में हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैं प्रेफर करूंगा आप आपके बुक के भी नोट्स देख लो, जो आपके बुक में टेबल बनी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री और माइलस्टोन का, जिसमें एआई कैसे डेवलप हुआ है ओवर द ईयर, जब इसकी इन्वेंशन हुई थी तो टिल डेट नाउ इसका कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए गए। इसमें एआई विंटर करके भी कुछ टर्म है आपके बुक में, वो सब आप एक बार देख लेना। अदरवाइज टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो 1943 में फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरॉन वाज इन्वेंटेड बाय वेरेन एंड वॉल्टर, यहाँ पर ये मेंशन किया है, आप देख सकते हो। फिर टर्निंग टेस्ट आया, बर्थ ऑफ एआई आया, फिर एआई प्रोग्राम्स आए, देन सो ऑन इसकी और डेवलपमेंट हुई। एंड प्रेजेंट डे में एआई बहुत सारी जगहों में भी हम इस्तेमाल करते ही हैं, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं प्रेफर करूंगा आपके बुक में ही देख लो, क्योंकि आपका बुक ज़्यादा रिलायबल है। अदरवाइज ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये तो आपको खुद याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेट्स हैं एंड उससे रिगार्डिंग टर्म्स हैं जो आपको याद करना है। खैर, उसके बाद आता है हमारे पास कि एआई हमारे आसपास हम कहाँ देखते हैं। ये आपको पता ही है कि एआई हम कहाँ कहाँ देखते हैं हमारे आसपास। अदरवाइज आप यहाँ पर भी देखोगे, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग में, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट,
ईटीसी में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करता है, हर एक बंदा आजकल एआई का इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर अगर हम डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ये 3 डोमेन में डिवाइडेड है। कौन कौन से? डेटा डोमेन, कंप्यूटर विजन डोमेन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डोमेन। डेटा डोमेन में डेटा इसको मिलेगा, कंप्यूटर विजन में ये देख के सीख रहा होगा, एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसको लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स से ये सीख रहा होगा बेसिकली। आप ऐसे ही इसको डिवाइड करके चलो पहले एक एक करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट है डेटा। डेटा क्या होता है? कोई भी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर, ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन, रॉ अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन ETC आर कॉल्ड डेटास, जिसके बिहाफ में ही AI को उसकी इंटेलिजेंस मिलती है। जितना कम डेटा रहेगा उतना कम इंटेलिजेंट होगा हमारा AI मॉड्यूल, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा मोर इंटेलिजेंट होगा हमारा AI मॉड्यूल। इतना आप ध्यान रखना। फिर इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इट हेल्प्स AI टू लर्न पैटर्न, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ AI, अनेबल करता है प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर आउटकम एंड ऑल्सो हेल्प फॉर फॉर्मेशन ऑफ AI सिस्टम। ETC में डेटा बहुत ही क्रूशियल है एक AI के लिए। फिर फर्दर इसके एग्जांपल में स्टूडेंट के मार्क्स, वेदर रिपोर्ट्स या फिर सेल्स रिपोर्ट, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक डेटा, सभी एक एग्जांपल है डेटा का। फिर एप्लीकेशन में आप देख सकते हो, फोरकास्टिंग में हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशन जो भी आती है उसमें भी डेटा का इस्तेमाल होता है। जैसे यूट्यूब में हमको रिकमेंडेशन दिया जाता है, वो हमारे प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। फिर प्रिडिक्शन में भी हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं, एनालिसिस के लिए भी हम डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं। खैर, फिर सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन मतलब जो कंप्यूटर देखता है, अब देखता कैमरा से है एंड डेटा कैप्चर कर रहा होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, कंप्यूटर विजन इज द डोमेन ऑफ AI दैट इनेबल कंप्यूटर एंड मशीन टू सी, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड इमेजेस। इसीलिए जब भी आप देखोगे कि अगर आप कैमरा के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट लाते हो और पूछते हो ये ऑब्जेक्ट क्या है, AI इजीली बोल देता है ये ऑब्जेक्ट सो ऑन है। अदरवाइज अगर आप पिक्चर भी ChatGPT में अपलोड करोगे, वो एनालाइज करके आपको बताएगा ये पिक्चर एनिमल का है, ट्री का है एंड सो ऑन, जो कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन ही पॉसिबल हो पाता है। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन में आप देख ही सकते हो, फेस रिकॉग्निशन जैसे कि हम सिक्योरिटी में इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे कि कार के सामने कैमराज होते हैं और उससे रिगार्डिंग वो फिर अपना डेटा ले पाता है और इजीली समझ पाता है। मेडिकल इमेज एनालिसिस में, सिक्योरिटी सर्विलियंस में, बारकोड स्कैनिंग में, ETC में हम कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कंप्यूटर विजन क्या है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसके एग्जाम्पल में वही फेस लॉक आ जाएगा, गूगल लेंस जैसे कि मैंने अभी बोला, और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो कि ट्रैफिक वगैरह में इस्तेमाल किया ही जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और बेनिफिट्स में यही है कि ये फास्ट इमेज प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है और इम्प्रूव ऑटोमेशन होता है। आपने हॉलीवुड के मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, हम कैमरा के फुटेज से ही कोई ना कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर पाते हैं एक्यूरेटली। वो बेसिकली CV से ही पॉसिबल है। CV मतलब कंप्यूटर विजन। फिर हमारा थर्ड था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लैंग्वेज से आप आइडिया लगा ही पा रहे हो, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज द डोमेन ऑफ AI दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट इन ह्यूमन लैंग्वेज। कि कंप्यूटर को या फिर AI को हम जो भी बोलेंगे वो हमारे लैंग्वेज में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, हमारे साथ कम्युनिकेट करेगा, वो NLP में कंसिडर किया जाएगा। इसके एप्लीकेशन में चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट प्रेडिक्शन ETC इंक्लूडेड है। एलेक्सा को भी मान लो या फिर एलेक्सा ही ले लो, एलेक्सा हिंदी में भी बात करता है, इंग्लिश में भी एंड हर एक लैंग्वेज में बात करता है, तो वो NLP का इस्तेमाल कर रहा है। फिर एग्जांपल में ये आ गया हमारा ChatGPT, वॉइस असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, ETC। एंड बेनिफिट्स ये है कि बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है कंप्यूटर के साथ, मतलब AI के साथ, फास्टर हो पाता है एंड ऑटोमेटेड कंप्यूटर सपोर्ट दिया जाता है। तो इस वजह से इसके बेनिफिट्स हैं। एंड फर्दर हम देखेंगे कि ये जो 3 डोमेन्स हैं, डेटा, CV एंड NLP, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ये मैं आपको कंसीडर करूंगा कि आप थोड़ा रीड करिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। इन शॉर्ट, तीनों ही डोमेन से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की कमी ओवरपास करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसीलिए तीनों का ही एक साथ इस्तेमाल किया जाता है फॉर बेटर यूजिंग। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि AI प्रोजेक्ट साइकिल क्या है। AI प्रोजेक्ट साइकिल बेसिकली वो स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे ही कोई एक आउटकम आपको AI बनाकर देता है, जिसमें फर्स्ट है प्रॉब्लम को स्कोप करना, सेकंड है डेटा को एक्विजिशन करना, थर्ड है डेटा को एक्सप्लोर करना, फोर्थ है मॉडलिंग,
फिफ्थ है इवोल्यूशन एंड सिक्स्थ है डिप्लॉयमेंट। ये बेसिकली वो साइकिल है जिसके बेसिस पे ही एआई अपना कोई भी आउटकम आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एआई साइकिल इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलोड टू डेवलप एन एआई सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डेटा, बिल्डिंग द मॉडल एंड इवेल्युएट द रिजल्ट। मतलब कोई भी रिजल्ट देने से पहले जो भी ये प्रोसेसिंग करता है उसको हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं। एंड इसमें 6 स्टेजेस हैं जिसके नाम यही सब है, इनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एआई की जो मैपिंग होती है वो क्या है उसको देख लेते हैं। एआई प्रोजेक्ट साइकिल मैपिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर एक स्टेज को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से मतलब मैच करके फर्दर उसको प्रोसीड करता है जिससे कि वो अच्छा सा सोल्यूशन दे पाए। इसका बेसिक मतलब यही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो it is the process of connecting real world problem with each stage of AI project cycle, and it helps us to understand a problem moves from identification to a complete AI based solution। जैसे कि मैंने अभी बोला, एंड इसके हेल्प से ही हमारा प्रॉब्लम क्या है वो एंड उसको कैसे सॉल्व करना है वो पॉसिबल हो पाता है, डेटा क्या क्या चाहिए वो रिक्वायर्ड हो पाता है, एंड कैसे इसको एनालाइज करना है वो सॉल्व हो पाता है, वो कौन से AI मॉडल का इस्तेमाल करना है वो इजीली हम कैच कर पाते हैं, एंड हाउ AI मॉडल विल बी एवेल्युएट और डिप्लॉय वो भी हम इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग। अब नाउ हम ये समझ लेते हैं इसकी नीड क्या है। बेसिकली ये हमको हेल्प करता है हमारे प्रॉब्लम को और डिटेल में क्लियरली समझने में, इंश्योर करता है प्रॉपर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, इंप्रूव करता है डेटा क्वालिटी को और क्रिएट करता है एक इफेक्टिव मॉडल जिसकी के हेल्प से हम कोई भी हमारा जो भी आउटकम है या फिर रिजल्ट है वो दे पाते हैं। मेजर करता है परफॉर्मेंस, रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन करता है एंड रिड्यूस करता है हमारे एरर्स को और हमारे टाइम को भी सेव करता है। इसका अगर हम इन शॉर्ट एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मान लो अपने चैट जीपीटी में लिखा है गिव मी इंफॉर्मेशन ऑफ कार, तो चैट जीपीटी कार की इंफॉर्मेशन देने से पहले ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल को रन कर रहा होता है। जिससे पहले ये जो हमारा कार है वो प्रॉब्लम स्कोपिंग में डालता है, फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, फिर कौन सा इन्फॉर्मेशन देना है वो फिल्टर आउट कर रहा होता है, फिर प्रॉपर मॉडल चूज करता है, लेयर बाय लेयर सिलेक्ट करता है, फिर एक अच्छा सा आपको रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये जो रिजल्ट आया ये बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल ही आया। तो ये ऐसे वर्क करता है, ये बेसिक है तो ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख सकते हो वही चीज़ है जो कि मैंने अभी हिंदी में आपको बताया, सेम चीज़ है। आप एक बार पॉज करो और इनको एक बार पढ़ लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, एक एक करके इनको समझ लेते हैं। जो हमारे 6 स्टेजेस ऑफ एआई साइकिल थे, पहला था प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग बेसिकली फर्स्ट स्टेज है ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ये इन्वॉल्व करता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली कि हम किससे रिगार्डिंग हमारा आउटकम देंगे। अगर हमको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो सोल्यूशन किस बात का। तो ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई व्हाट इज आवर प्रॉब्लम और हमारी बेसिकली नीड क्या है जो कि एआई को सॉल्व करनी है। फिर इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स में आप देख सकते हो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली, इसका काम है आइडेंटिफाई करना द पीपल इफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, डिटरमाइन करना द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, डिफाइन करना एक्सपेक्टेड आउटकम एंड क्रिएट करना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिससे कि ये अच्छे से समझ पाए कि इसका रिजल्ट हमको कैसे प्रोवाइड करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे इलीगल, अनइलीगल, क्या +18 चीज़ें, क्या +18 चीज़ें नहीं है, क्या इस एरिया में बैंड है क्या नहीं है, उन सबको ही एक बार हमको एनालाइज करना होता है। एआई को बेसिकली ये सारी चीज़ें एआई देखता है और फिर जाके आपको एक आउटकम देता है। इसीलिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अंदर आप पढ़ेंगे 4W प्रॉब्लम कैनवस, जिसमें आप देखोगे ये जो 4W है वो बेसिकली हु, व्हाट, वेयर, व्हाई लिखा है, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है हु कि आइडेंटिफाई करना है कौन से लोग ये प्रॉब्लम से इफेक्ट होंगे, व्हाट कि ये एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, वेयर कि ये किस एरिया से या फिर किस लोकेशन से रिलेटेबल है, एंड वाई एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों सॉल्व होना चाहिए। तभी एआई आपको उससे रिगार्डिंग एग्जैक्ट आंसर देगा। एंड ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का हमने एक स्मार्ट प्रोसेस देखा ही था कम्युनिकेशन साइकिल में, जिसके अंदर आप देखोगे ये जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड जो स्मार्ट हमारी प्रोसेस थी वो हमारे गोल सेटिंग को हेल्प करती है। तो ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो ऑफ यूनिट 1 कम्युनिकेशन, जहाँ पर ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है ऑलरेडी। फिर सेकेंड हमारा डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब होता है जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेबल डेटा को गैदर करना, क्योंकि एआई के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो उस डेटाबेस में क्या आपको नीडेड है वो डेटा को एक्वायर करना, या फिर वो नीडेड डेटा है भी या फिर नहीं है वो सब भी देखना। क्योंकि कई बार आप देखोगे चैट जीपीटी को ही कुछ प्रॉब्लम दोगे, वो कई बार उसके पास डेटा होता है तो सॉल्व कर देता है, लेकिन जब डेटा नहीं होता तो वो एरर शो कर देता है या फिर बोल देता है आई एम नॉट कैपेबल। जैसे कि चैट जीपीटी के पास रियल डेटा नहीं रहता, वो
पास्ट डेटा को ही एनालाइज करके आपको रिजल्ट देता है। तो जो भी न्यूज़ रिसेंटली हो रही है उससे रिगार्डिंग उसको डेटा नहीं रहता, तो वो फिर बोल नहीं पाता कि, या फिर बोल देता है आई एम नॉट अवेयर या फिर आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू डूइंग दिस टास्क ETC। तो ये आप ट्राई करके देखना, ये आप मेरी तरफ से आपके लिए एक होमवर्क है। खैर, हम फर्दर बात कर लेते हैं। डेटा एक्विजिशन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड गैदरिंग रेलिवेंट डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हो रेलिवेंट डेटा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा ऑलरेडी होता है। और ये सेकेंड स्टेज ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल है, जो कि यहाँ पर लिखी है, आप यहाँ पर देखो, जिसके अंदर इसका पर्पस यही होता है कि कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन को, ट्रेन करना है हमारे AI मॉडल को, एंड इम्प्रूव करना है हमारा डिसीजन मेकिंग को, और जनरेट करना है एक्यूरेट प्रेडिक्शन को, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट को। एंड यहाँ पर जो डेटा है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फिगर एंड ऑब्जर्वेशन है, जो कि हमने पहले भी देखा ही है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। एंड बेसिकली इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स मिल जाते हैं, एक ट्रेनिंग डेटा और एक टेस्टिंग डेटा। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग डेटा बेसिकली वो डेटा होता है जो यूज किया जाता है टू टीच अ AI मॉडल, लेकिन जो टेस्टिंग डेटा है वो यूज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एंड एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेन AI मॉडल। तो ये इसका फर्क है, तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर लर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर चेक के लिए इस्तेमाल करा जाता है इसकी ट्रेनिंग। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे ट्रेनिंग डेटा में, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज ट्रेन्ड यूज थाउजेंड्स ऑफ फेस इमेजेस एग्जैक्टली। एंड इसके पर्पस में आप देखोगे हेल्प द AI मॉडल टू लर्न एंड बिल्ड इंटेलिजेंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम या फिर AI सिस्टम जो भी है। लेकिन टेस्टिंग डेटा का पर्पस है एवेल्युएट करना, मतलब चेक करना है कितना उसने सीखा है, कितना नहीं सीखा, कितना करेक्टली सीखा है, कितना करेक्टली नहीं सीखा। चेक्स प्रेडिक्शन एक्यूरेसी एंड आइडेंटिफाई एरर्स। तो ये अगर हम ट्रेनिंग डेटा की बात करें तो ये फेज 1 डेटा है, और अगर टेस्टिंग डेटा की बात करें तो ये फाइनल जो आउटपुट आएगा उस पर ये वर्क करता है, मतलब ये फाइनल डेटा टेस्टिंग है। क्लियर है? फिर हम बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसको स्किप करते हैं। फिर इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसके फीचर्स है एक्यूरेसी, डेटा जितना अच्छा रहेगा उतना वो एक्यूरेट होगा। डेटा शुड बी करेक्ट एंड एरर फ्री, तभी हमारा डेटा मॉडल या फिर AI अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि AI के पास अच्छा डेटा रहेगा, एक्यूरेट डेटा रहेगा, तभी वो एक्यूरेट आंसर भी दे पाएगा। कंप्लीटनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा डेटा उसको मिले। सेम ह्यूमन के लिए भी सेम ही चीज होता है। रेलिवेंट हो, डेटा शुड बी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब वही डेटा मिलना चाहिए जो कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ना कि कुछ भी बेतुकी बातें। एंड इसके अलावा भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब अप टू डेटेड डेटा होना चाहिए। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि ये डेटा हम कहाँ से गैदर करें जिससे कि ये सारे इश्यूज को हम रिजॉल्व कर पाए, तो डेटा सोर्स की अगर हम बात करें तो इसके एक प्राइमरी सोर्स है, एक सेकेंडरी सोर्स है और एक ऑटोमेटिक सोर्स है। प्राइमरी सोर्स में हम डेटा को डायरेक्टली सोर्स से ही कलेक्ट कर रहे होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से हम एग्जिस्टिंग डेटा या रिकॉर्ड्स को रीयूज कर रहे होते हैं, एंड ऑटोमेटिक रिसोर्स जो होती है, सोर्स जो होती है, वो ऑटोमेटिकली डेटा को गैदर कर रही होती है। अगर इसको हम और अच्छे से बात करें तो सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशंस ये प्राइमरी सोर्स में आता है। ये आपको पता ही होगा ये क्या होते हैं, इसीलिए मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सेकेंडरी सोर्सेस में वेबसाइट, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर, ऑनलाइन डेटाबेस, ये सेकेंडरी रिसोर्स में आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, बस रीपर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऑटोमेटिक रिसोर्सेज में या फिर सोर्सेज में सेंसर, CCTV कैमरास, बायोमेट्रिक, GPS ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सोर्सेज में आते हैं। क्लियर है? फिर बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एक्विजिशन। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बोला था कि ये हेल्प करेगा AI को लर्न करने में, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने में, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने में, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, सॉल्व करने में रियल लाइफ प्रॉब्लम, एंड जो भी एरर होगा इसको कम से कम करने में। यही चीज़ जो भी अभी मैंने बोला। खैर, इनके अलावा हमारे पास एक और मैप आता है, सिस्टम मैप, जो कि होता है बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम दैट शोज द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व एंड हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। मतलब ये वो रिप्रेजेंटेशन शो करता है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और कैसे अपने आप को या फिर कैसे एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट ही है एलिमेंट दैट आर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ पार्ट ऑफ ए सिस्टम, and these can be people, object, organization, resources, processed involved in the problem। and इसके एग्जांपल में ये आप एलिमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कंसीडर हो सकते हैं। फिर सेकंड है हमारे पास रिलेशनशिप, मतलब हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर, जिसके अंदर टीचर मॉनिटर स्टूडेंट अटेंडेंस या फिर पेरेंट रिसीविंग अटेंडेंस रिपोर्ट, ये इन्फ्लुएंस्ड होंगे या फिर इनका रिलेशन जैसे होगा वैसे ही ये एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे होंगे। देन उसके अलावा फीडबैक लूप में दो चीज आती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस यहाँ पर आप नाम याद कर रख लो कि पॉजिटिव लूप होता है और एक नेगेटिव फीडबैक लूप होता है, बस इतना ही याद रखो।
पॉजिटिव में रीइंफोर्सिंग करते हैं, लेकिन नेगेटिव जो होता है वो बैलेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर, फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ आवर साइकिल, जो कि है डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग एग्जामिनिंग द कलेक्टेड डेटा टू डिस्कवर द पैटर्न, ट्रेंड, रिलेशनशिप एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब हमारे पास डेटा तो है, लेकिन उस डेटा में क्या रेलिवेंट है उसको एक्सप्लोर करके फाइंड आउट करना, वही है हमारा डेटा एक्सप्लोरेशन, दैट्स ऑल, जो कि हमारा थर्ड स्टेज भी है। एंड इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि अंडरस्टैंड करेगा बेटर डेटा एंड आइडेंटिफाई करेगा ट्रेंड, पैटर्न, व्हाटसोएवर, डिटेक्ट करेगा मिस वैल्यूज एंड प्रिपेयर करेगा फॉर मॉडलिंग, मतलब नेक्स्ट स्टेज के लिए, एंड ड्रॉ करेगा एक मीनिंगफुल कंक्लूजन ताकि अच्छा सा आउटपुट दे पाए। जैसे कि मैंने बोला था, अगर हम कार को डिमांड करते हैं चैट जीपीटी में, तो वो कैसे निकालेगा, उसका थर्ड प्रोसेस ये होगा कि वो अपने डेटाबेस में जाएगा, कार से रिलेटेड भतेरे उसके पास इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन क्या हमको चाहिए उससे रिगार्डिंग जो उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, वो बेसिकली डेटा एक्सप्लोरेशन कहलाता है। कि वो डेटा जो हमको चाहिए, ऐसा तो नहीं कि हमको सारा ही डेटा चाहिए कार से रिलेटेड, नहीं होता ना, हमको स्पेसिफिक चीज़ें ही चाहिए होती है, तो वो स्पेसिफिसिटी डेटा एक्सप्लोरेशन से ही फाइंड आउट होती है। एंड इसके अंदर डेटा विजुअलाइजेशन आता है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हम चार्ट, ग्राफ, मैप्स, डायग्राम, ईटीसी के हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हमारा पैटर्न या फिर ट्रेंड अच्छे से हमको समझ में आता है, बेटर डिसीजन हम ले पाते हैं, एरर को हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड सो ऑन, वही सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ पर भी देखोगे। अदरवाइज अपने स्टैटिस्टिक्स में देखा ही होगा कि एक जगह डेटा लिखा रहता है और एक जगह ग्राफ बने रहते हैं, जैसे हिस्टोग्राम हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, तो हम पढ़ने से बेटर हम देख के समझ जाते हैं। ये बेसिकली वही चीज़ है। एंड इसको क्रिएट करने के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, टेबुले, पावर बीआई, पाइथन विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, ईटीसी। हम 9th में एक्सेल को पढ़ने ही वाले हैं, तो हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लो ये विजुअलाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स के नाम क्या है। जैसे फर्स्ट आता है हमारा बार ग्राफ, फिर आता है पाई चार्ट, फिर आता है हमारा लाइन, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट या फिर टेबल। ये अलग अलग काइंड्स ऑफ विजुअलाइजेशन के मेथड्स हैं जो कि हम अपने डेटा को इसीलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करके एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे एक्सेल में, ये आ गया हम एक्सेल में, या फिर जो भी आपके लिबर ऑफिस का कैल्क है उसमें भी जा सकते हो। एंड ये खुल गया हमारा एक्सेल। यहाँ पर आप देखोगे इंसर्ट ऑप्शन, एंड यहीं पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास बार ग्राफ है, कॉलम 2D 3D, लाइन चार्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हो। एंड ये आ गया हमारा पाई चार्ट, ये आ गया हमारा हिस्टोग्राम, एंड टेबल तो हम यहाँ से बना ही सकते हैं, जो कि आपने इन लाइफ में कभी ना कभी बनाया भी होगा, जो कि डेटा को विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर 30 लिख देता हूँ, यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं 50 लिख देता हूँ। अभी जो हमारा डेटा है इसको हमको विजुअलाइज करना है, तो मैं अभी पाई चार्ट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और देखो यहाँ पर ये ग्राफ बन के आ गया। दिख रहा है आपको? 50 पोर्शन ये ग्रे कलर में आ गया, 20 पोर्शन ऑरेंज में आ गया, 30 पोर्शन ये ब्लू में आ गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो ये विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो इसी वजह से हम डेटा को विजुअलाइज भी बहुत बार कर लेते हैं, और एआई भी कर लेता है अपने एनालिसिस के लिए। वही कहना था मेरे को। ये तो हमने पाई चार्ट का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप अलग अलग विजुअलाइजेशन को भी कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जहाँ पर हमने अपने साइकिल के 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया। ये रहेगा हमारा पार्ट 1। हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बाकी की चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। खैर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।